यहाँ पे पवन भाई भी आए हैं और पवन भाई की लोकप्रियता आप सब इनसे कितना प्यार करते हैं। निरंतरता में पवन भाई यहाँ पर आते रहें, आप सबका साथ देते रहें, आप सब इनको अपना आशीर्वाद देते रहें। उसके लिए भी भाई हुलास पांडे जी का भारी मतों से यहाँ से जीतना जरूरी है। अब अगर आप सबका आशीर्वाद हो, अब अगर आप सबका आशीर्वाद हो तो एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इनको विजय की माला पहना दी जाए। हाँ, विजय की माला पहना दी जाए। जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दी। चिराग भैया ने अपन दिल के बात आप सबके सामने रखले हैं। मैं पीछे बैठा भैया का बात सुन के मेरा सीना गदगद हो गया। मैंने सोचिए पहले का क्या बिहार था। मैंने एक रियलिटी शो किया, राइज एंड फॉल। हम लोग पहले कहीं जाते थे बाहर भैया तो बोलने में शर्म आती थी कि मैं यहां बैठा हूं, कैसे बोलूं कि मैं भोजपुर से हूं, बिहारी हूं। लेकिन भैया है, एनडीए सरकार ने ऐसा माहौल बनाया भैया कि आज हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठते हैं तो गर्व से बोलते हैं कि आई एम बिहारी। आज हमारा एक गाना भी रिलीज हुआ है जिस गाने का टाइटल है एक बिहारी 100 पे भारी। तो भैया हो, विकास आप ही सबन के हाथ में बा और आप सबके ही विकास चुने के बा, ठीक बा। हुलास भैया के भारी मत से आप लोग विजयी बनावा जा। हम तरह और भाई या बेटा हईले हैं, इनके जितावा। एक बाद भव्य एगो कार्यक्रम हुई बरहपुर में। जय एनडीए, जय बिहार, हुलास भैया जिंदाबाद, हमार चिराग भैया जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। था जब देश तो भूल जाइए, दुनिया ने कभी शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। तब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग फक्र करते थे। तब देश विदेश से लोग आते थे बिहार शिक्षा हासिल करने के लिए। गौतम बुद्ध की ये धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती रही है, भगवान महावीर की ये धरती रही है, मेरी माता सीता की ये धरती रही है। पर आज तक किसी ने नहीं सोचा कि मेरी माता सीता के मंदिर का निर्माण किया जाए। आज 500 साल तक प्रभु श्री राम रामलल्ला अयोध्या में एक टेंट के नीचे विराजमान रहते थे, कभी किसी ने उनकी सुध नहीं ली। देश में एक ऐसा नेतृत्व आया और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। देश में एक ऐसा नेतृत्व आया जिन्होंने 500 साल के बाद रामलल्ला के लिए अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण करने का काम किया। और आज मेरी माता सीता के लिए उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण हम लोग सीतामढ़ी में हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, आस्था एक तरफ, पर सोचिए रिलीजियस टूरिज्म को जब बढ़ावा मिलता है तो एक राज्य का राजस्व कितना बढ़ता है। जहां एक तरफ हम लोगों की आस्था को सम्मान मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ इससे राज्य को कितना फायदा होता है। जब देश विदेश से लोग आएंगे और हम लोगों की धरती में हर वो संभावनाएं हैं कि इसको रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर हम लोग इसको विकसित कर सकते हैं। जब देश दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर दर्शन करने जाएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो सोचिए धीरे 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 यहाँ की व्यवस्था कोई दिल्ली बंबई से कम नहीं होगी, बल्कि देश के सबसे विकसित राज्यों में, सबसे अग्रणी राज्यों में मेरा बिहार होगा। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ। अंत में साथियों बस इतना ही कहूंगा कि एक ईमानदार कोशिश के साथ मेरी सरकार, मेरा गठबंधन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। अब ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आती है
कि जब मेरा राज्य इतना आगे बढ़े, जब बिहार इतना आगे बढ़े, तो उसमें ब्रह्मपुर विधानसभा कतई पीछे नहीं रहनी चाहिए। इसमें ब्रह्मपुर विधानसभा से हुलास पांडे जी की जीत का मार्जिन इतना ज्यादा हो कि उसकी आवाज पटना से होते हुए दिल्ली तक जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। तो अंत में साथियों, हेलीकॉप्टर छाप पर 3 नंबर पर बटन दबाकर आप सब अपना आशीर्वाद दे। मेरे में हुलास पांडे जी का नाम आता है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब चिराग पासवान के साथ कोई नहीं खड़ा था तब ये खड़े थे। जब मेरे अपनों ने मुझे धोखा देने का काम किया, उस वक्त मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरी पार्टी के साथ चट्टान की तरह कोई एक व्यक्ति खड़े थे, तो वो हुलास पांडे जी थे। बड़ी बड़ी साजिशें रची गई और आज भी रची जाती है। आज भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए, जो चाहते हैं कि चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, और उन्होंने पूरा षड्यंत्र भी रचा। कई ऐसे प्रयास किए गए कि भैया चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर प्रयास किया गया कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर प्रयास किया गया कि चिराग पासवान को घर से निकाल के बाहर फेंको, टूट जाएगा चिराग पासवान। नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर यह बात भी तय है साथियों कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो निरंतरता में आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। बिना आपके ना मैं बिहार को फर्स्ट बना सकता हूं, ना बिहारियों को फर्स्ट बना सकता हूं। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाला बिहार को अगर बनाना है, तो उसमें हम सबको जात पात धर्म मजहब से उठकर हम सबको एक होना होगा। एकजुट होकर ही हम लोग सही मायनों में उस विकसित बिहार का निर्माण कर सकते हैं, जिसका सपना मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। साथियों, एक लंबे समय के बाद आज जब बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है, तो इसका जितना लाभ हो हम लोगों को लेना चाहिए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो सही मायनों। जय बरहपुर। आप लोगों के सामने बरहपुर के धरती से एक कलाकार जो है हेलीकॉप्टर बना करके लाए हैं, चिराग भैया को अपने साथ देना चाहते हैं। जय चिराग, जय बिहार।